जो आज का जो वचन है और उसका जो विषय वह है द ग्रेट कमांडमेंट, बड़ा हुक्म, सबसे बड़ा हुक्म। आज आपने अंजील में से सुना कि खुदावंद यीशु मसीह पैशन वीक पर या दुख के हफ्ते पर वो आए हुए थे यरूशलेम में, और ये मंगलवार का दिन था और उस दिन को द डे ऑफ कंट्रोवर्सी का दिन कहा जाता है। सवाल जवाब, बहुत से सवाल खुदावंद यीशु मसीह से पूछे गए और हर सवाल का जवाब खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत ही, हम ये कहें, अच्छे तरीके से लोगों को दिया। और ख़ास तौर पर सदूकियों को जब उन्होंने बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन या सवाल उनके सामने किया, पर जब सारा कुछ खत्म हो गया फिर लास्ट में एक भाई आया फरीसी और उसने कहा, प्रभु जी सबसे बड़ा हुक्म क्या है? ये सवाल किया गया, उससे पूछा और बड़े अदब से उसने पूछा। और खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा कि सबसे बड़ा हुक्म ये है कि तू अपने खुदा को प्यार कर, पूरी समझ से, पूरी ताकत से, पूरे दिल से, और अपने पड़ोसी को अपने मानव प्यार कर। ये जरूर है कि उस वक्त के में ये फरीसियों ने, ये शास्त्रियों ने पूरी बाइबल का निचोड़ निकाल कर इन दो ही बातों में डाल दिया था कि हर इंसान जो है अगर इन दो हुक्मों को अच्छी तरीके से माने, समझे, तो वो कभी गलती नहीं करेगा, वो पाप से बचा रहेगा। सारी चीज़ों को इतना ज़्यादा रखने से अच्छा यही है कि इन दो ही बातों को माने, प्यार करें अपने खुदा से और अपने पड़ोसी से। हम ये देखें कि जो हुक्म है, हुक्मनामे, 10 कमांडमेंट्स, वो भी तो इसीलिए है कि हम लोग रोज बरोज इस आईने में या शीशे में या हुक्मों के शीशे में हम लोग देखते रहें अपनी ज़िंदगी को और अपने आप को बेहतर बनाते रहें। पर इन 10 हुक्मों की समरी या निचोड़, जो मॉरल है, या हम ये कहें पूरी बाइबल का जो निचोड़ है, जो मॉरल है, जो दो ही आयतों में, ड्यूटरॉनमी की किताब व्यवस्था विवरण 6:5 आयत यहाँ पर लिखा, तो अपने खुदा को अपने पूरे दिल से, समझ से, रूह से प्यार कर। और दूसरा साथ में है लिविटिकस में, लेवियों की किताब में 19:18 यहाँ पर लिखा, तो अपने पड़ोसी को अपनी मानव प्यार कर, अपने जैसा प्यार कर। तो हम ये देखें कि ये बात खुदावंद यीशु मसीह ने उस भाई को बताई। हम प्यार की बात करें तो ये दोनों हुक्मों को खुदावंद यीशु मसीह ने जोड़ा, एक कहीं था, एक कहीं था, और इनको जोड़कर फिर एक ही बात कही, तो अपने खुदा से ये प्यार कर। हम ये देखें कि ये दोनों हुक्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दो चेहरे हैं। कोई भी सिक्का अगर एक साइड का बना हो, नोट ही एक साइड का बना हुआ हो, तो वो सही नहीं है, बल्कि दोनों तरफ वो होता है। बिल्कुल उसी तरह हम ये देखें कि ये हमारी नैतिकता या हमारा आचरण या हमारा अच्छा जीवन इन दो पहलुओं से बनता है, वैसे नहीं है, वैसे बिल्कुल नहीं है, मीनिंगलेस है, उसका कोई इतना से फायदा नहीं है अगर एक ही बात को माने। पर
हम ये देखें, ये दोनों हुक्म, ये दोनों बातें एक ही सिक्के के दो साइड हैं। और शुक्र है खुदा का, प्रभु यीशु मसीह ने इन दोनों चीज़ों को एक करके बताया। हाँ, दूसरा भी उसके मानद ये है कि तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। हम इस बात को ये देखें कि इन दो हुक्मों में, या हम ये देखें कि इनमें क्या पाया जाता है। ये दो हुक्म किस लिए हैं? और इसलिए ये है कि हम लोग इस दुनिया में रहते हुए अपने पड़ोसी से और सबके साथ मोहब्बत भी रखें और जस्टिस भी करें, न्याय भी करें, जो कि आपने खुदा के पाक कलाम में से, मीका की किताब में से सुना। इसी में हमारी नैतिकता पाई जाती है। आपने यूहन्ना के खात्मे से भी पढ़ा, वहाँ पर भी प्यार के विषय में बताया गया, और वहाँ पर भी ये लिखा, जो प्यार करता है वो खुदा में रहता है और खुदा उसमें रहता है। वो खुदा में रहता है और खुदा उसमें है, और वो खुदा को जानता है। और जो नहीं करता वो बिल्कुल रब को, परमेश्वर को नहीं जानता। तो जो परमेश्वर को जानता है, तो परमेश्वर का तो हुक्म ये है कि हमारी नैतिकता, हमारा जो अच्छा जीवन इसमें है कि हम दुनिया में रहते हुए न्याय करें, न्याय करें। आपने मीका की किताब में से सुना, वहाँ पर लिखा कि हे इस्राएल, मैं और खुदावंद तुझसे क्या चाहता है कि तू न्याय करे और दया से प्रेम रखे। वो कहता मैं इस बात से खुश नहीं हूँ, तो बहुत से बलिदान, वहाँ पर तो लिखा चाहे तू तेल की नदियाँ भी क्यों ना बहा, तेल की नदियाँ, इतने इतने बड़े दान या इतने इतने बड़े हदिये, खुदा कहता है कि मैं ये बात इतनी ये पसंद नहीं करता, चाहे कि नदियाँ बहा दो तेल की। हाँ, वहाँ पर तो ये लिखा है यिर्मयाह नबी की किताब में, और उसके साथ बात में वहाँ पर लिखा कि जब तुम लोग निकले थे कनान मिस्र से, और रास्ते में थे 40 साल, मैंने कोई हुक्म दिया तुम लोगों को जहाँ के तुम इतना इतना कुर्बानियाँ चढ़ाओ, पर मैंने एक ही बात तुमसे कही कि तुम मेरी आवाज़ को सुनो, तुम मेरी आवाज़ को सुनो। ये यिर्मयाह की किताब में 7वें अध्याय में ये बात पाई जाती है। तो वहाँ पर लिखा खुदा यही चाहता है कि हम रब की आवाज़ को सुने। खुदा की आवाज़ क्या? खुदा हमसे क्या कहता? वो ये कहता है कि हम दुनिया में रहते हुए हम न्याय करें और दया से प्रेम रखें। और जो कोई ये काम नहीं करता, जो इस बात को नहीं मानता, तो हम ये देखें कि उसका मसीही जीवन एक, हम ये कहें, कमज़ोर जीवन है, वो इतना कामिल नहीं है। क्योंकि बाइबल में ये भी लिखा कि खुदा का तख्त न्याय का तख्त है और सच्चाई उसके तख्त के आगे आगे चलती है। खुदा तो न्याय करता है, और इसलिए उसने ये हुक्म दिया मीका नबी की किताब में से कि तुम न्याय करो और दया से प्यार करो, तब ही हम ये कह सकेंगे कि हम खुदा से प्यार करते हैं। और बड़ी बात यह है कि मीका की किताब में लिखा, अगर तुम मुझे बाप कहते हो तो मेरी इज्जत कहाँ, और अगर तुम मुझे खुदा कहते हो तो मेरा डर कहाँ। उसका मतलब बाप की इज्जत तो तब है अगर हम बाप का हुक्म माने, उसके वचन माने। तो खुदा का वचन हमें ये फरमाता है कि तब ही हम ये कह सकते हैं कि हम अपने पड़ोसी से या अपने खुदा से प्यार करते हैं, अगर हम खुदा के हुक्म को माने, उसको ओबे करें, कि हम अपने समाज के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, सबके साथ
न्याय करें और दया से प्रेम रखें। दया से प्रेम। आप ये देखिए मत्ती की इंजील में एक हवाला, यीशु मसीह ने ये कहा, मुझे फरीसियों तुम पर अफसोस, तुम हर चीज का 10वां हिस्सा तो देते हो, सारी चीजों का, पर न्याय और दया को तुम भूल चुके हो। अच्छा था कि तुम ये भी करते और वो भी करते। एक तो काम करते तो ठीक बात है, अच्छी बात है, ये नहीं मैं कहता कि खुदा के नाम में देना नहीं चाहिए, पर वहां पर खुदा कहता कि तुम न्याय और दया को भूल चुके हो। अगर कोई खुदा से प्यार करने वाला दिल से पूरे अच्छे तरीके से, तो वो अपनी ज़िंदगी में उसको ये बहुत ज़्यादा जरूरी करना चाहिए, ये उसके जीवन की नैतिकता का या धार्मिक जीवन का ये एक पहलू है, दया और न्याय करें। तो तब ये कहा जा सकता है कि ये इंसान या ये भाई बहन खुदा से प्यार करता है। ये हम ये कहें ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बिना हम ये कहें कि हमारा जीवन, मसीही जीवन अधूरा और कमज़ोर है। अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी से हम चेक कर सकते हैं कि हम कहाँ पर खड़े, हमारा बिहेवियर कहाँ पर है। ठीक है, अगर कोई थोड़ी सी कोई बात महसूस हो तो हम थर्मामीटर लाते हैं ना, कि देखे कोई बुखार तो नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर टेम्परेचर ठीक है 18.4। तो हम ये देखें, हम मापते हैं कि क्या हम ठीक है। हम ये कहें कि हम अपनी ज़िंदगी में ये पैरामीटर ये हम ये पैमाना लगा कर देखें, चेक करें कि हम किस हद तक हम खुदा के साथ हैं और किस हद तक हम खुदा के हुक्म को मानते हैं। अगर हम प्यार करते हैं तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम रब के इस हुक्म को माने कि हम दुनिया में रहते हुए दया करें और न्याय करें। है, दया करें, न्याय करें और हम इससे हम अपने आप को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। दया के विषय में आप जानते हैं कि वो एक बहन को लेकर आ गए वो तो यीशु मसीह की आजमाइश थी। बहन को लेकर आ गए, प्रभु जी वचन तो ये फरमाता, हुक्म तो ये फरमाता, शरीयत क्या कहता, ऐसी बहन को या ऐसी लेडी को मार दो, पत्थर मार के मार दो। पर प्रभु ने क्या किया? दया का काम किया। दया का कितने वो उनमें नफरत थी, कितने गुस्सा था और कितने वो भारी दोष लगाने वाले थे, परखने वाले भी थे। वो यीशु मसीह की भी आजमाइश कर रहे थे, पर यीशु मसीह ने वहां पर दया दिखाई। मेरा कहने का मतलब यह, हाँ, बाइबल तो ये फरमाती है अगर तुम दया करोगे तो तुम पर भी दया की जाएगी। हम तो मेरा उसका मतलब ये है कि हम लोगों को अपने जो अपना जीवन है, नैतिकता का जीवन, एथिकल जो लाइफ है, वो ऐसे बनानी है कि हमने न्याय भी करना और दया भी करनी है। और तब जब हम दया करेंगे तब हम अपने पड़ोसी से प्यार कर सकते हैं, कैसा भी हो, जैसा भी हो, तब हम उसको प्यार कर सकते, वरना नहीं कर सकते। और साथ में हमने न्याय करना है। और हम ये देखें, ये दो हुक्म, ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारी ज़िंदगी की नींव और इसके बिना मैं ये कहूँगा कि हमारे मसीही जीवन का आधार नहीं बन सकता। ठीक है, प्यार भी है, तो उसके साथ हमने जो न्याय करना ये बहुत ज़्यादा जरूरी है और दया करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर जो लोग खुदा से प्यार करते हैं तो उनके लिए ये ज़रूरी बन जाता है कि वह अपनी ज़िंदगी में इन बातों का ध्यान रखें। प्रभु ने इसीलिए कहा कि तू अपने खुदा से प्यार कर, पूरी समझ से, पूरे दिल से, पूरी शक्ति से, रूह से प्यार कर, और अपने पड़ोसी को अपनी मान।
पूरा बाइबल का निचोड़ इन दो ही हुक्मों में है। तो यही बड़ा हुक्म है, सबसे बड़ा हुक्म यही है। तो पर अगर हम इस हुक्मों को मानेंगे, इस बड़े हुक्म को, तो ये जरूरी है कि हमारे जीवन में न्याय और दया होनी चाहिए। तब हम खुदा के इस बड़े हुक्म को मान पाएंगे और उस पर अमल कर सकेंगे। खुदा आप सब लोगों को बड़ी बड़ी बरकत दे और इब्राहिम, इसहाक और याकूब की बरकतें हमेशा पर बनी रहे।